ऐसे जननायक नेता का जन्मदिन है जिन्होंने लगातार पिछड़े, कमज़ोर, गरीब, वंचित, शोषित लोगों की आवाज़ बनकर और विशेषकर बढ़ती बेरोजगारी के इस दौर में नौजवानों की आवाज़ बनकर इस देश में अपने आप को स्थापित किया है। और उस दुख तकलीफ़ के साथ वो खड़े नज़र आते हैं जिसमें लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, चाहे दूसरी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे जन नेता का जन्मदिन है जिन्होंने लगातार इस देश में 4000 किलोमीटर पैदल चलकर 6500 किलोमीटर कार से भारत के लोगों की सच को जाना, उनके दुख तकलीफ़ को जाना और उस समस्याओं को हल करने में लगातार काम कर रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो सतायु हों, दीर्घायु हों और उनकी ये जो ऊर्जा है ये लगातार बढ़े और देश में वो प्रधानमंत्री के रूप में, जनसेवक के रूप में काम कर सकें। इसकी उनको शुभकामनाएं। देखिए, मैं समझता हूँ तो पूरी उम्मीद देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, बहन बेटियों को राहुल जी से उम्मीद है। सोशल मीडिया में एकदम बूम उठा हुआ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए। आज उनका 56वां जन्मदिन है। मैं समझता हूँ हम तो दुआएं करेंगे जल्दी जल्दी राहुल जी प्रधानमंत्री बने, इस देश का नेतृत्व करें, लोगों के अच्छे दिन आए। जो प्रधानमंत्री बुरे दिन के रूप में ले आया है, अच्छे दिन आएंगे जब भी भारत खुशहाल होगा। देखो, हम तो दिल से बधाई देंगे और भगवान करे, अल्लाह करे कि उनको सेहतयाब ज़िंदगी और जो उनके सपने हैं, जो उनका मिशन है, उसमें वो कामयाब रहें। उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी सर्व करी है कि देश में आइन का बोलबाला हो, जमहूरियत जो हमारे देश में थी वो पनपे और गरीब गुरबाओं को, पिछड़ों को इंसाफ मिले। ये उनका मिशन है। हम दुआ करेंगे कि इस मिशन में वो कामयाब रहें। कि ऐसा है कि राहुल गांधी जी लगातार बेजुबानों की, कमज़ोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, उसमें चाहे ओबीसी हों, दलित हों, स्टूडेंट्स हों, गरीब हों। और आज हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे और जो मिशन वो लेकर के चल रहे हैं उसमें कामयाब हों। इसी में देश की भलाई है, क्योंकि आज देश पे बहुत बड़ा खतरा है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो हाईजैक हो चुकी हैं और जिस किसी देश की भी संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हो जाती हैं वो देश गर्त में चला जाता है। तो देश को बचाना है तो राहुल गांधी जी एकमात्र शख्सियत हैं जो बब्बर शेर की तरह लड़ रहे हैं।